बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने कल बताया था और आज मैं आपको टेलीस्कोप का बता रही हूँ। इन तीनों में से किसी एक का रे डायग्राम और वर्किंग फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन या डेरिवेशन फॉर मैग्नीफिकेशन बहुत एक्सपेक्टेड है। ये है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप के उलट बड़ा होता है और आई पीस छोटा होता है। जो टेलीस्कोप से हम देखते हैं हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, उसका आँख पर एंगल अल्फ़ा और टेलीस्कोप के थ्रू जो इमेज बनती है उसका आँख पर एंगल बीटा। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा ये मैग्नीफिकेशन है टेलीस्कोप का, ये फार्मूला। और इस फार्मूले में आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इन दो ट्रायंगल्स पर tan बीटा और tan अल्फ़ा की वैल्यू लिखकर इस तरीके से जो आपको बेस फार्मूला मिलता है मैग्नीफिकेशन का टेलीस्कोप में, वो ये है: फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई UE। UE है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम दी आई पीस, ये डिस्टेंस। इसके बाद अगर जो फाइनल इमेज डी पर बनती है तो आपका जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो ये आ जाता है। लेकिन टेलीस्कोप में आपको जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है उसी का फॉर्मूला डेरिवेशन देखना है। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होगा लेकिन इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। वीडियो पॉज करके आपको ये दोनों रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं उनसे ये वाली जो लेंस है वो पहले इंटरमीडिएट इमेज बनाता है आई पीस के फोकस और लेंस के बीच में, और इसके अपने फोकस पर, ऑब्जेक्टिव के फोकस पर, और इसका फर्दर जो इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये यहाँ डी पे बनाता है। तो ये रे डायग्राम तब जब फाइनल इमेज डी पर है 25 सेंटीमीटर पर फॉर LDI, और ये फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर है। तो इसमें क्या होगा, पैरेलल रेस को ये वाला लेंस अपने फोकस पर तो फोकस करता ही है, इसके भी फोकस पर ये इंटरमीडिएट इमेज बनेगी। तो जो रेज ये आई पीस रिफ्रैक्ट करेगा वो इस तरह से कि अगर आप इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। तो आप इसको और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। लेकिन जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन आपको सिर्फ ये वाला लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला था, वो था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपॉन यू ऑफ आई पीस। इस लेंस के फॉर्मूले का आई पीस के लिए यूज़ करके आप इस FO अपॉन UE की वैल्यू, ये बहुत सिंपल, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। इसका डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं और सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं अलॉन्ग विद द रे डायग्राम। और साथ में अगर न्यूमेरिकल इस पर आता है इंस्टेड ऑफ रे डायग्राम एंड मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीनों ही टॉपिक इस बार इनमें से कोई एक सवाल ज़रूर होना चाहिए। और अगर रे डायग्राम और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला नहीं है तो इन पर न्यूमेरिकल होना चाहिए। न्यूमेरिकल में आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा जा सकता है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों फोकल लेंथ का एडिशन कर दोगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप आ जाएगा जब इन्फिनिटी पर फाइनल इमेज बन रही है। जबकि अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे डी पे बन रही है तब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस UE, और UE को निकालने के लिए तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। रे डायग्राम बना के देख लो, और अगर और कुछ भी नहीं करा, तुमने तैयारी नहीं करी है मान लो, तो इतना तो कर ही लो कि ये दोनों जो रे डायग्राम है ये प्रैक्टिस कर लो, और मैग्नीफिकेशन का और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इसका फॉर्मूला लर्न कर लो, जिससे इन केस न्यूमेरिकल आ जाए तो तुम फॉर्मूला जानते हो, तुम उससे सॉल्व कर पाओ। लेकिन जिन्होंने तैयारी करी है उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उन्हें बस ये जानना है कि ये डेरिवेशन उनका रेडी है या नहीं। इसके अलावा जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं उसमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग यानी लेंस वाले टेलीस्कोप से एडवांटेज, तो वो एडवांटेज ये 4 पॉइंट्स हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में रे रिफ्रैक्ट नहीं होती, सो इमेज इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। सिंस द शेप ऑफ द मिरर इज टेकन पैराबोलॉइडल, सो इमेज इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबरेशन। इसके अलावा इट इज़ ईजी टू फॉर्म फ्लॉलेस मिरर। फ्लॉलेस लेंस नहीं ईजिली बन पाता, लेकिन फ्लॉलेस मिरर ईजिली बन पाता है और इकोनॉमिकल भी है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से एडवांटेज, इस ये सवाल 2 नंबर में आ सकता है।
रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का ये रे डायग्राम पूछा तो नहीं गया है बहुत सालों से, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो मैं कहूँगी कि एक बार इसको भी बना कर जाइए। इसमें ये दो पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं जो इस पैराबोलॉइडल मिरर पे पड़ती हैं। ये मिरर इनको इस प्लेन मिरर पे फोकस कर देता है और यहाँ से ये प्लेन मिरर जो 45 डिग्री पर सेट है वो इन्हें इस आई पीस के फोकस पे फोकस करता है और ये आई पीस इनको पैरेलल आईज में भेज देता है। 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप हैज़ स्मॉल aperture वाई बिकॉज ऑब्जेक्ट observed is very tiny and placed very close to it, so rays are collected by small aperture and image formed is bright. Second question, objective of telescope is large focal length to obtain large magnification. इसलिए टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव को लार्ज फोकल लेंथ का लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज ऑफ लार्ज एपर्चर टू गेट हाई मैग्निफिकेशन, हाई रिजॉल्विंग पावर एंड ब्राइट इमेज। ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है वो लार्ज इस वजह से होता है और ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है वो लार्ज इस वजह से रखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर ये न्यूमेरिकल देखो पूछा गया है, इसको एक बार समझ लेना, बहुत आसान है। मैग्नीफाइंग पावर पूछी गई है और डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज या जो टेलीस्कोप का लेंथ है वो पूछा गया है। और दिया क्या गया है कि टेलीस्कोप में जो दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस, उनकी फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो मैग्नीफाइंग पावर बताओ, बहुत आसान है। देखो सिर्फ तुमको इनका डिवीजन FO/FE निकालना है। नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप का मतलब ध्यान रखना, इस वर्ड का मतलब होता है फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। मैग्नीफिकेशन के बाद उन्होंने लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज पूछी है, तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया हुआ है कि फोकल लेंथ को केवल ऐड कर देना है। टेलीस्कोप का जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है उससे, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है टेलीस्कोप का, और ये फोर्थ। बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स है टेलीस्कोप के, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दिए हैं। 2 मार्क्स या 1 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन अच्छा मिले इसके लिए क्या किया जाए ये पूछते हैं। स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए। फोकल लेंथ जितनी छोटी होगी मैग्निफिकेशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप से उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन अच्छा लेने के लिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस बोथ शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ, लेकिन हाई मैग्निफिकेशन के लिए जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। और टेलीस्कोप से अगर आपको अच्छा मैग्निफिकेशन चाहिए तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव should have large focal length and large aperture. Eyepiece should have a small focal length. ठीक, तो ये जो मैग्निफिकेशन अच्छा कैसे मिले इसके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आई होप आपको मदद मिलेगी इन आंसर्स से।